भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपकी भी ज़िंदगी में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो संतान को लेके कि आखिरकार हमारी ज़िंदगी में जो संतान है वो हो क्यों नहीं पा रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अगर संतान नहीं हो पा रही है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपके लिए उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उसको सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी ज़िंदगी में भी ना संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने परेशानी झेल लिया, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान भी हो गए, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा आपको उपाय बताने वाला हूँ कि कैसे संतान प्राप्ति होगी, कौन सा उपाय करना है, और चाहे जो उम्र हो गई हो, अभी तक संतान प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही तो अवश्य रूप से जो संतान की जो प्राप्ति है ना वो भी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर क्या होता है, जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना थी। क्या कि गुरुदेव, हमारे ज़िंदगी में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो संतान की प्राप्ति है वो हो जाए, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में संतान की कमी बनी हुई है। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी संतान की जो कमी है ना वो बरकरार है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी ज़िंदगी से जो संतान की जो कमी है वो दूर हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी को शादी के विवाह के हुए कम से कम 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 8 साल तक भी हो गए, लेकिन संतान की प्राप्ति है ना वो नहीं हुई। तो इस तरह में बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न था। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अगर तुम्हारे जीवन में संतान की कमी है, नहीं हो पा रही संतान, तो अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है ना वो होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया 2 से 3 और कहा ये उपाय कर लेना, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी समस्या है संतान के लिए वो अवश्य रूप से समस्या दूर होगी। तो जैसे ही लोगों ने बताया तो लोगों ने जा जाके, मतलब गुरुदेव ने जब उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है ना, हमारे जीवन में जो संतान की कमी थी ना वो दूरी हो गई है। हमने डॉक्टर से चेकअप कराया, उन्होंने बोला कि आप बहुत जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। गुरुदेव, ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण हुआ है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त जो है तो करा सकूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको एक नारियल चाहिए और नारियल के साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। क्या क्या ले लिया आपने? एक नारियल ले लिया और एक सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब नारियल और सफ़ेद कपड़े के बाद आपको और क्या करना है, सबसे पहले तो नारियल में लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको जटा वाली नारियल लेना है कि बिना जटा वाली। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको जटा जो होती है ना वही वाली नारियल जो है वो लेना है, मतलब पक्की वाली जो नारियल होती है वही लेना है। ठीक, ले लिया। साथ में एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, जो ऐसे पोटली बांधते हैं वैसे। तो आपको करना है कि उस नारियल को जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं सेम टू सेम वैसे आपको पोटली क्या है बांध लेना है। ठीक,
बांध लिया। अब बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद उसको जितनी भी महिलाएं हैं लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेंगे आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना क्या कर लेना है, चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या होगा, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये तो था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है वो बहुत ही बड़ा उपाय है। ये उपाय में आपको करना क्या है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां भी क्या करते हैं कि जो सफ़ेद आंकड़े का फूल होता है ना वो ले लेते हैं, तो आपको वो नहीं लेना, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है वो लेना है। साथ में आपको एक लाल धागा भी लेना है। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लिया, लाल धागा ले लिया। अब लाल धागा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल धागा लिया, लाल धागा लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से बांध लेना है जितनी भी महिलाएं हैं। और बांधने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। आपको माता शोक सुंदरी की जगह में क्या करना है, आपको अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, कहीं भी अर्पित करके आ जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पर आपको अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप ले लेगा वो, औषधि का रूप लेने के बाद 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको वही जो धागा है आपको उठाना है और जितनी भी महिलाएं हैं अपने कमर पे आपको उसको बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि मात्र आपको 1 से 1.5 महीने ही बांधना है, ज़्यादा नहीं। उसमें माता शोक सुंदरी की कृपा अवश्य रूप से होगी। और आपको अगर संतान नहीं हो पा रही है तो अवश्य रूप से जो संतान की जो कमी है ना वो भी दूर होगी और संतान होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो 2 के 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं दोनों के दोनों समझ में आए होंगे और आप अच्छे तरीके से उसको करेंगे। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करना बस है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।